हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैं भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग गए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए भवन तैयार करने जा रहा हूँ, और जब तुम्हारे लिए भवन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने फिर से वापस आऊँगा। तो दोस्तों, फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं, और हम सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारी आशा यही है कि जब यीशु इस संसार में अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में आएंगे, तब हम उनके साथ चले जाएं। यदि हम उस समय जीवित रहें तो हमारा रूपांतरण हो जाए, हमारा रूप बदल जाए, और यदि हम प्रभु में सो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है फिर से जीवित किया जाए। ये हम चाहते हैं, और यही सोचकर हम प्रभु में बढ़ते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। इसी प्रकार का जीवन परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति से, जो पवित्रता में चले, ताकि यीशु मसीह के आगमन में वो यीशु के संग स्वर्ग जा सके। क्योंकि ना ही आपने स्वर्ग को देखा है, ना ही मैंने स्वर्ग को देखा है, क्योंकि अभी हम ऐसी जगह जाने की तैयारी करें जिसे हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हम देखेंगे ज़रूर। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन एक समय आएगा जब हम परमेश्वर को भी देखेंगे और यीशु मसीह को भी हम फेस टू फेस, आमने सामने देखेंगे। वो दिन बहुत जल्दी हमारे जीवन में आने वाला है, लेकिन उससे पहले हर एक भाई बहन को अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को जांचना है। क्या आप उस दिन के योग्य बन पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान बने हुए हैं? क्योंकि यीशु मसीह में उद्धार पाने के बाद आपको एक पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर की संतान बन के रहना होगा। हर दिन, हर समय अपने जीवन को जांचते रहना होगा, और परमेश्वर के अच्छे बालक के समान आपको बनना होगा। इसीलिए आज के वीडियो में मैं यही बात आपको बताने वाला हूं वचन के द्वारा, कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। क्या आपके जीवन में इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु आशा रखते हैं कि आप इस प्रकार का जीवन जियो। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरा देखिए। मैं कुछ वचनों से आपको बताऊंगा कि एक अच्छे विश्वासी के लक्षण क्या होने चाहिए, किस प्रकार का जीवन उसको जीना चाहिए। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के वचन में चलना चाहते हैं, तो आज के वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि हम अगर वचन पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो, जैसे एक अच्छा बालक होता है अपने पिता के आज्ञाओं को मानता है, उसी प्रकार अच्छे बालक के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसको प्रेम करो, उसकी बातों पर ध्यान दो। एक बेटा अपने पिता की बातों पर ध्यान देता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी अपने पिता से बातों को सुने, परमेश्वर की ओर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप प्रभु से प्रेम रखें और परमेश्वर की बातों को माने। दूसरा आयत कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध सुखदायक के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा प्रेम रखो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया आप जानते हैं। जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए मरने के लिए। हम पाप में पड़े हुए थे, हम दुनिया भर के पाप में थे, शैतान के चंगुल में थे, गुलामी में थे, हम अंधकार के अधीन थे, हम नरक में जा रहे थे। तब परमेश्वर के पुत्र ने आकर हम पर प्रेम दिखाकर हमें बचाया। वैसे ही प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, क्योंकि एक दिन फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर के संग प्रेम में नहीं पाए गए, यीशु मसीह के साथ प्रेम में नहीं पाए गए, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वो स्वर्ग इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, जिसको हमने कल्पना में भी हम नहीं सोच सकते कि कितना सुंदर होगा। वो आपके चित्त में भी नहीं समाया, ऐसी बातें स्वर्ग में आपके लिए रखी गई है। प्रभु कहता है अपने जीवन को जांचो, परखो और पवित्रता का जीवन जियो। तीसरे आयत में लिखा है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। परमेश्वर कह रहा है जैसे पवित्र लोगों के लिए जरूरत है। पवित्र लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर के वचन में अनुसार चलने वाले लोग होने चाहिए। उनके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए? व्यभिचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के अशुद्ध काम नहीं होना चाहिए, लोभ की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया में लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, धन कमाने के पीछे लगे। प्रभु ने कहा अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि पृथ्वी के धन में कीड़ा लग जाएगा, काई लग जाएगा, लेकिन स्वर्ग में ना कीड़ा लगता, ना काई लगता, ना वहाँ चोर सेंध लगा सकता है। लेकिन आज मसीही लोगों में बहुत सारे लोग प्रभु के वचनों में बढ़ने की बजाय, परमेश्वर के वचनों में चलने की बजाय धन के पीछे भाग रहे हैं। बिजनेस करने, नौकरी करने में झूठी बातें बोलकर, गढ़ कर, गलत बातें बोलकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े। प्रभु कहता है ऐसे काम मत करो, पवित्र लोगों की चाल चलो। 4 आयत में लिखा है, और ना निर्लज्जता और ना मूर्खता की बातचीत की
न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। प्रभु कह रहा है कि एक मसीह के जीवन में निर्लजता की बातें नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग बैठकर मजाक करते हैं, मजाक कर करके हंसी उड़ाते हैं। एक मसीह के जीवन में मजाक की कोई वैल्यू नहीं है। आपको मजाक से दूर रहना चाहिए। आप सत्य का प्रचारक करने वाले लोग हैं, आप सत्य पे चलने वाले लोग हैं। झूठी बातों को मजाक में उड़ाकर आपको क्या हासिल होगा? किसी के गलत संगति में बैठने से परमेश्वर कहता है आपको क्या मिलेगा? मूर्खता की बातचीत नहीं होनी चाहिए, जिसका कोई सिर और पैर नहीं। ऐसी बातों से आपको दूर रहना होगा। प्रभु कहता है ऐसी बातें तुम्हारे किस काम की है? तुम्हें ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठना। भजन संहिता पहले अध्याय में कहता है धन्य हो तुम जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हो। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसी जगहों पर बैठते हैं, ऐसी जगहों पर उठा बैठा करते हैं जहां पर मजाक किया जाता है, गलत बातें बोली जाती हैं, एक दूसरे की चुगली की जाती है, झूठ बोला जाता है। ऐसी जगहों पर वो संगति कर रहे हैं। प्रभु कहता है ऐसा मत करो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन तुम्हारे जीवन में धन्यवाद ही सुना जाए। सारी बातों को क्या करना चाहिए? हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस तरह का जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह के और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। बिल्कुल सत्य। परमेश्वर कह रहा है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, अशुद्ध काम करता है, लोभी है, यानी कि शैतान जब आपको लोभ में डाल देता है, व्यभिचार में डाल देता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है परमेश्वर के राज्य में और यीशु मसीह के राज्य में मिरास नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है। आज शैतान लोगों को भरमा रहा है, धन कमाओ, धन कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा भी परमेश्वर के राज्य में एक व्यभिचार के समान है। आप परमेश्वर कहता है कोई भी व्यक्ति एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो दूसरा स्वामी शैतान की बात नहीं की गई है, वहां पर धन की बात की गई है। परमेश्वर और धन की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखना होगा। अगर आप धन को प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से बैर रखते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप धन से बैर रखते हैं। और हमारे लिए सही क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। दिन भर की रोटी परमेश्वर हमें देगा। अगर उसने आपको जीवन दिया है, उद्धार दिया है, क्या वो आपके पेट और परिवार को नहीं पाल सकता? परमेश्वर पे विश्वास करो। ऐसे लोग जो अशुद्ध जन हैं, व्यभिचारी है, क्योंकि धन कमाना मूर्ति पूजा के बराबर। धन के पूजा करना, धन कमाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी धन कमाना, मतलब धन के पीछे लग जाना, इसकी बात मैं कर रहा हूं। आप नौकरी करें, बिजनेस करें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो करिए, आपके परिवार चलाने के लिए आपको धन कमाना है, लेकिन इतना धन के पीछे न मत भागो कि आप परमेश्वर को ही भूल जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मूर्ति पूजा के बराबर बना देती है। परमेश्वर को छोड़कर जो इन चीजों के पीछे भागता है वो मूर्ति पूजा के बराबर उनका दोष हो जाता है। प्रभु कहता है ऐसे लोग कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। 6 आयत कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। शैतान कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। शैतान व्यर्थ बातों से आपको धोखा देगा, इधर उधर की बातें बोलेगा। तू ये काम कर ले। थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या होता है? थोड़ा झूठ बोल के अगर किसी की मदद हो जाती तो उससे झूठ नहीं बोला जाता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अगर थोड़ी सी झूठ अगर किसी की भला करता किसी का तो वो झूठ नहीं होता। मेरे प्रियो, चाहे आप छोटा बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, झूठ होता है। और ये भरमाने वाली बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं जो शैतान आपको फंसा देता है और आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग, इन कामों को करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आपके जीवन में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्यों? क्योंकि आप शैतान के वचन के अनुसार चल रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। प्रभु कहता है अपने जीवन को झूठ से बचाओ, प्रेम में बढ़ो। अगर हम इफिसियों 4 अध्याय उसके 25 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। इसीलिए झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से सच बोलिए, सच्चाई में चलिए। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, क्योंकि जिस राज्य के लिए आप जाना चाहते हैं, जिस स्वर्ग में आप जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए आपको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ चलना होगा। परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपके जीवन में ये सारी बातें होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, इन गलत चीजों में जीवन बिता रहे, याद रखिए आप परमेश्वर की संतान नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं चलते हैं, आप उसके बच्चे नहीं हैं।
हैं। प्रभु आपसे ये नहीं चाहता कि आप संसारिक बातों में मन लगा। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और उसके आने पे स्वर्ग में चले जाएं। आप ज्योति की संतान बनो, ये परमेश्वर चाहता है। अंधकार के संतान मत बनो, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। उससे पहले अपने जीवन को जांचो, परखो, अगर कमी है परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने जीवन को बदल कर फिर से पवित्र जीवन जियो और अंत तक विश्वास में बने रहो, तो तुम उस जीवन का मुकुट पाओगे, प्रभु कहता है।